नमस्कार, सुपरफास्ट 88 देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। ट्रेड यूनियंस ने शुरू किया भारत बंद, केंद्र की आर्थिक नीतियों से नाराजगी। बंगाल उड़ीसा में रोकी गई ट्रेनें, हड़ताल में बैंक यूनियन भी शामिल। केंद्र सरकार के निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ आज देशव्यापी हड़ताल पर। इस हड़ताल में सीपीएम, सीआईटीयू कर्मचारी सहित कई संगठनों के कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया। यहां बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और बैंक पर ताला लगा रहा। नोएडा में भी केंद्र सरकार की जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठन जगह जगह पर जुलूस निकाल रहे। ट्रेड यूनियन का दावा है कि उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ बैठक करने के बाद बंद का आह्वान किया। भारत बंद की वजह से कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट के छात्र संगठनों ने विरोध किया। छात्रों ने नारे लगाकर केंद्र की नीतियों का विरोध किया। चेन्नई में भारत बंद के समर्थकों को प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां ट्रेन रोकने के बाद एक्शन में आई पुलिस। छोड़कर 17 राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर। रेल मजदूर संघ की भी हड़ताल जारी। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। रेलवे ट्रैक जाम करने पहुंचे बंद समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ा। यूपी के कई जिलों में हो रही हल्की बारिश, बूंदाबांदी और बारिश से फिर बढ़ी सर्दी। 2-3 दिन राहत देने के बाद बढ़ी ठंड। कानपुर में भी सुबह से बारिश जारी। बारिश से सर्दी बढ़ने से ठिठुरन बढ़ी, लोग घरों में रहने को मजबूर। लखनऊ में वकील की हत्या। कृष्णानगर इलाके में 5 लोगों ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। हिरासत में लिया गया एक साथी वकील। बरेली में विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने अपनी शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया। साक्षी ने कहा, परिवार के खिलाफ जाकर अजितेश से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती। अब मुझे गलती का एहसास। संभल में सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। कलेक्ट्रेट सभागार के सामने कड़ाके की ठंड में बारिश में भीगती महिला को पहुंचाया अस्पताल। महिला को खाना और दवा भी दिलाई। संभल में अखिल भारतीय व्यापार मंडल ने रोडवेज की बसों में किराए की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन कर बढ़े हुए किराए की वापसी की मांग की। मथुरा में ट्रैफिक का हाल दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। जाम की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे। संभल में एक अधिकारी को संपूर्ण समाधान दिवस में नींद आ गई। न्यूज 18 ने इस सीन को कैमरे में कैद कर लिया। ललितपुर में कुछ महिलाओं ने एक महिला की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला शराब के नशे में धुत थी। हमीरपुर में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों की शिकायत लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एक महिला को अपने पति से उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो सरकारी विभाग की एक छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी विधायक के ड्राइवर की दबंगई कैमरे में कैद। टोल देने को लेकर हुए विवाद में विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मचारी को पीट दिया। कानपुर में शरारती तत्वों ने एक कार का शीशा तोड़ा। युवकों की हरकत सीसीटीवी में कैद। स्कूटी सवार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। झांसी में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। मारपीट का वायरल वीडियो सिविल लाइन इलाके का। वीडियो के आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी। हापुड़ में पंचायत का तुगलकी फरमान। छेड़छाड़ के आरोपी को महज 5 थप्पड़ मारने की सजा सुनाई गई। बस्ती में नशे में धुत एक सिपाही ने रंगदारी न देने पर की कई राउंड फायरिंग। खुलेआम फायरिंग करने पर लोगों ने सिपाही को जमकर पीटा। अमेठी में चोरों ने फिल्मी अंदाज में 40 सेकंड के अंदर बाइक की डिक्की में रखे 2,24,000 रुपए जानवरों को पकड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आवारा पशु नाले में गिर रहे हैं। कानपुर देहात के जिला अस्पताल परिसर में अचानक 2 सांडों में जबरदस्त भिड़ंत। दोनों सांडों के बीच घंटों तक लड़ाई चली। संविधान दिवस के दौरान पीड़ित ने डीएम से की शिकायत। डीएम ने आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए। बुलंदशहर में अपने घर जा रहे तहसील कर्मी को बाइक सवार लुटेरों ने लूटा। विरोध करने पर लहूलुहान किया। रिपोर्ट दर्ज। कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। मथुरा में एक पुलिसकर्मी पर लगा मारपीट का आरोप। कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए छात्रों ने लगाया आरोप। छात्रों ने पुलिस के खिलाफ थाने पर जमकर की नारेबाजी। बरेली के एसएसपी ऑफिस में सैकड़ों महिलाओं ने किया हंगामा। युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। एसपी सिटी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तार को लेकर भतीजे ने अपने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या। बचाने गई बहू पर तेजाब से हमला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
हरदोई में चकबंदी विभाग के एसीओ की ड्यूटी के दौरान हुई मौत। परिजनों के मुताबिक पहले से ही बीमार रहते थे एसीओ। बहराइच में नेपाल से सटे क्षेत्र में विशाल रूप से हो रहा धर्म परिवर्तन। थारू जनजाति क्षेत्र में महीनों से चल रहा ईसाई धर्म परिवर्तन। नोएडा में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का एसटीएफ ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में यूपी पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा। कहा, अंग्रेजों की तरह काम कर रही है पुलिस, किसी हाल में निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होने देंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा आज। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल। प्रयागराज में बने सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था और 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी। डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर करेंगे। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए जल्लाद तैयार। मंगलवार को दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद मेरठ के पवन जल्लाद ने कहा, उन्हें जैसे ही आदेश मिलेगा वो दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए जरूर जाएंगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। आयशी ने कहा, भले ही उनके खिलाफ 70 एफआईआर दर्ज क्यों न हो जाए, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है। जेएनयू में हिंसा के बाद हो रहे प्रदर्शन में मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोण भी शामिल हुई। इससे पहले दीपिका ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया था और कहा कि ला सके हो तो वोटर हेल्पलाइन से क्यूआर कोड स्कैन कर सके। प्रदेश के अस्पतालों में नवजात की मौत पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने जिले के सभी अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी। 10 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। इंदौर के खजराना मंदिर ने बनाया कीर्तिमान। 1 जनवरी को सबसे ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दिया अवार्ड। झीरम हमले की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इस आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जांच 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। त्रिवेंद्र रावत सरकार की 2020 में पहली कैबिनेट बैठक। जमीनों के सर्कल रेट रिवाइज समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में अब अपने जाल में किसी को नहीं फंसा पाएंगे लैंड माफिया। भूमि की हर जानकारी के लिए प्रशासन तैयार कर रहा है एक पोर्टल। तो फ्रॉडियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र हुआ, जिसमें SC/ST आरक्षण को अगले 10 साल के लिए मंजूरी दी गई। साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय से विधायक नामित करने की परंपरा भी खत्म। राज्य में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत सभी ऊंचाई वाले जिलों में भारी बर्फबारी। आज भी बर्फबारी। टिहरी जिले के धनोल्टी में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में हो रही बर्फबारी के दिलकश नजारे। व्यास घाटी के नारायण आश्रम, सिरखा और बंबा में हो रही लगातार बर्फबारी। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई। दूर दराज के गांवों में ग्रामीण ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल, मुगबा, झाला, धराली, मोरी के सांकरी, आराकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी। ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किलें। चमोली में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। चमोली तहसील के 12 गांव, जोशीमठ के 44 और थराली तहसील में 13 गांव प्रभावित। नैनीताल के मौसम में फिर बदलाव। तापमान में कमी से शहर में ठंड बढ़ गई। लोगों की बढ़ गई है दिक्कतें। टिहरी जिले में हो रही सीजन की दूसरी बर्फबारी से चंबा, मसूरी, पलपट्टी, धनसारी, प्रतापनगर, जाखणीधार के किसानों में खुशी। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद। झाला, हर्षिल, धराली, मुगबा का कटा संपर्क। मैदानी इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी। तापमान में तेजी से हुई गिरावट ने ठिठुरन बढ़ा दी। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बर्फबारी से बड़ी मुसीबतें। मुंशियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग 4 दिनों से बंद। जरूरी चीजों के साथ बिजली पानी का भी संकट है। हरिद्वार वन विभाग द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए सभी रेंजों के चुनिंदा वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई।
बिल्केश्वर स्थित वन प्रभाग कार्यालय में विभाग के मुख्य पशु चिकित्सकों ने गुलदारों के हमले और उनको कैसे ट्रैंकुलाइज किया जाए इस पर प्रशिक्षण दिया। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। गन्ना सेंटर के पास पोस्टल डिपार्टमेंट की गाड़ी और कार के बीच आमने सामने की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में आपसी रंजिश की वजह से युवक के बीच चौराहे पर जमकर पिटाई, परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ तहरीर दी। कोटद्वार के उदयरामपुर इलाके में एक युवक ने भाभी की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। युवक को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, गन्ना सेंटर के पास पोस्टल डिपार्टमेंट की गाड़ी और कार के बीच आमने सामने की टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में सभी रेंजों के चुनिंदा वन कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग, गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने का दिया गया प्रशिक्षण। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विमान हादसा हुआ। इस विमान में 180 यात्री सवार बताए गए। बताया जा रहा है कि यह विमान हादसा तकनीकी खामी की वजह से हुआ। अमेरिका के साथ तनाव के बीच प्रकृति ने भी ईरान पर कहर बरपाया। दक्षिण पश्चिमी ईरान में आज भूकंप के 2 घंटों में 2 झटके महसूस हुए, तीव्रता 5.5 आंकी गई। इराक में अमेरिका सेना के बेस पर फिर से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक अल असद बेस पर अमेरिका सुरक्षा बल के ठिकाने पर 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। फिलहाल हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरान की संसद ने अमेरिका की सेना और पेंटागन को आतंकी संगठन घोषित करने के पक्ष में वोट किया। सांसदों ने सुलेमानी की हत्या के विरोध में यह प्रस्ताव पास किया। ईरान पहले ही सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कई बार कह चुका है। ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है कि ऑल इज वेल, नुकसान का आकलन हो रहा है। दुनिया में हमारी सेना सबसे ताकतवर है, हमें जो करना है वो कल बताऊंगा। आईपीएल 2020 के डेट का ऐलान हो चुका है। आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च को होगी और इसका फाइनल 24 मई को खेला जाएगा। साथ ही इस बार सभी मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होंगे। भारत ने श्रीलंका को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में 7 विकेट से मात देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना